हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम देखते हैं जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट नंबर 3। अगर आपने इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न में। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1335, 1336, 1337, 1338। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। किस मुगल बादशाह के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर और औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रथम बार जन गण मन कब गाया गया था? ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 और 1896। तो प्रथम बार जन गण मन जो है 1911 ईस्वी में गाया गया था। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 27वां नंबर अधिवेशन में गाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। लैंड ऑफ कंगारू किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ऑप्शन है ब्रिटेन, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो लैंड ऑफ कंगारू किस देश का भौगोलिक उपनाम है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर। तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है कटक, गुलमर्ग, गुड़गांव, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। इसके अलावा देखते हैं कटक में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है ना। नई दिल्ली में ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र है और भी बहुत सारे केंद्र है नई दिल्ली में। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1851, 1800, 1900 या 1921। तो महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1900 है ना। और द्वितीय ओलंपिक खेलों से महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। रिंक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कर्लिंग, आइस हॉकी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रिंग किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि कर्लिंग और आइस हॉकी। चलते हैं अगले प्रश्न में। नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 और 1951। तो नाटो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1949। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। चलते हैं अगले प्रश्न में। विटामिन सी की खोज किसने की? ऑप्शन है होलकट, मैकुलन, फंक, हॉपकिंस। तो विटामिन सी की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए होलकट ने की। इसके अलावा विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न में। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1967, 1968, 1972 और 1975। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 1967
7 में 21वां संविधान संशोधन के तहत वर्तमान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले कितने थी? शुरुआत में जो है 14 भाषाएं थीं। चलते हैं अगले प्रश्न में। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 80, 81, 123 और 124। तो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 124। आइए इसके अलावा और भी देखते हैं। 80 में जो है राज्यसभा के गठन का प्रावधान है और 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1929 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? 1919 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे और क्या इसका एक और नाम है, वो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और 1909 का क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। चलते हैं अगले प्रश्न में। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, जगदीप धनखड़, फागू चौहान और आनंदीबेन पटेल। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा और भी देखते हैं। जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा फागू चौहान कहाँ के हैं? बिहार के। और आनंदीबेन पटेल ये कहाँ के हैं? राज्यपाल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन 1956 से 1961, 1951 से 1956, 1966 से 1971 और 1971 से 1976। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1956 से 1961। यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा जो है 1951 से 1956 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल है 1951 से 1956। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। तो उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कृष्णा नदी का मुहाना कौन सा है? यानी कि कृष्णा नदी कहाँ पर गिरती है? ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की रण और अरब सागर। तो कृष्णा नदी का मुहाना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 81, 81, 82, 84, 85। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 85 है, 85। इसके अलावा एक नंबर पे कौन है? तो एक नंबर पे है जापान। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस के परेड में इनमें से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था? ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, बांग्लादेश, भूटान। तो 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश की टुकड़ी ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन है 1027, 1025, 1030 और 1000 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा और भी देखते हैं। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो गई थी और
1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने प्रथम बार भारत में आक्रमण किया था। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा और आपने इस 20 में से कितने का सही उत्तर दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।